घास और सोने की जादुई रसोई। एक गांव में दो अनाथ बहनें रहती थी, सीमा और रजनी। उनके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उनके पास एक झोपड़ी और थोड़ा सा जेवर बचे थे, जो उनकी जीने का एक ही सहारा था। दिन पर दिन के मजदूरी करके वो लोग अपना पेट भरती थी, पर इस हालत में भी दोनों बहनें अपने जीवन को खुशी के साथ जीने की कोशिश करती थी। एक दिन सीमा और रजनी के पास कुछ भी खाने को नहीं था। रजनी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो ये जेवर भी गिरवी रखना पड़ेगा। पर दीदी, ये भी गिरवी रख दी तो कल के लिए क्या बचेगा? रजनी, भूखा रहने से अच्छा है ना कि थोड़ा वक्त गुजारा कर ले। हम किसी तरह से काम कर लेंगे, ये जेवर वापस ले आएंगे। दोनों बहनें छोटा सा बॉक्स लेकर बाजार गई और एक सोनार के पास पहुंची। हाँ बहन, क्या चाहिए तुम्हें? भैया, हम ये जेवर गिरवी रखना चाहते हैं, कुछ पैसे चाहिए हमें। बहन, ये तो छोटी मोटी चीज है, इससे ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे, पर जितना हो सकता है उतना दे सकता हूँ। सोनार ने थोड़े पैसे दिए और रजनी ने पैसे लेते हुए कहा, दीदी, हम ये पैसे से अपना रसोई भर लेंगे, ज्यादा राशन ले आएंगे, कुछ दिनों तक हमारा सहारा हो जाएगा। दोनों बहनें कुछ दिन तक आराम से गुजार सकती थी। फिर एक रात जब दोनों सो रही थी, तब रजनी ने सपने में देखा कि उनका घर सोना और घास से भरा हुआ है। तो उसने ये बात सीमा को बताई। दीदी, मैंने कल रात एक अजीब सा सपना देखा। अच्छा, क्या देखी मेरी बहन? मैंने देखा हमारे सोने और घास की रसोई है। अरे, तू भी ना, सपना तो सपना होता है, पर ये सपना अच्छा था। काश सच हो जाए, हमारे घास और सोने की रसोई हो जाए। रजनी ने ये सपना दिल में संभाल कर रखा। दिन बीत रहे थे और उनकी मजदूरी और कड़ी मेहनत से गुजारा हो रहा था, लेकिन उनकी मजबूरी पैसों की कमी के कारण उन्हें कई बार भूखा सोना पड़ता था। एक दिन गांव में मेला लग रहा था। मेला देखने के लिए दोनों बहनें गई और वहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग औरत से हुई। वो औरत कुछ अलग सी लग रही थी। उनकी आंखों में ज्ञान और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। बेटा, तुम दोनों का नाम क्या है? मैं रजनी हूँ और ये मेरी बहन सीमा। तुम दोनों बहुत स्नेह से रहती हो। तुम दोनों में एक साफ और प्यारा सा दिल है। जी दादी, हम तो बस जीने की कोशिश कर रहे हैं। उस बूढ़ी औरत ने एक घास का छोटा सा पोंछा दिया और कहा, इसे अपने घर ले जाओ और इस घास के पोछे से पूरी रसोई साफ कर देना। ये तुम्हारे सपने को सच कर सकता है। दोनों बहनें हैरान थी। उन्होंने सोचा कुछ नुकसान नहीं होगा। उन्होंने वो घास का पोंछा अपने रसोई में रख दिया और दूसरे दिन पूरी रसोई को साफ कर दी। उसके बारे में सोचा भी नहीं। रात को जब दोनों बहनें सो रही थी, तो उन्होंने अचानक अपने घर में अजीब सी चमक देखी। जब वो रसोई में गए तो देखकर हैरान रह गए। उनके सामने सोने और घास के ढेर लगे हुए थे। पूरी रसोई घास की थी और चूल्हे पर जो खाना बन रहा था वो बिल्कुल सोना था। दीदी, ये तो वही है ना जो सपने में देखा था? हाँ मेरी बहन रजनी, ये तो सच में हो रहा है, पर ये कैसे मुमकिन है? दोनों बहनें अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उन्होंने सोने को बेचा और काफी पैसे कमाए। अब उनके पास जीने के लिए एक अच्छा खासा पैसा और सुख सुविधा थी, पर पैसे के साथ साथ अब उनका दिल बदलने लगा।
रजनी को अब हर वक्त सोने और पैसे ही दिखाई देते थे। दोनों बहनों का रिश्ता धीरे धीरे अब दूर होने लगा। दीदी, अब हमारे पास पैसा ही पैसा है, तो क्यों ना एक बड़ा सा घर बनाए। पर रजनी, हमें तो ये छोटा सा ही घर पसंद है। बड़े घर में तो तू एक कमरे में रहेगी और मैं एक कमरे में रहूंगी। पहले हम दोनों कितना अच्छा समय बिताते थे। पैसे आने के बाद तो तुम हर वक्त शॉपिंग में रहती हो, मुझे समय नहीं दे पाती हो। दीदी, तुम हमेशा पुरानी सोच में ही रहती हो। हमारे पास अब पैसा है तो हम बड़े घर में क्यों ना रहें। सीमा ने देखा कि पैसा रजनी के मन पर छा गया था और उसकी मासूमियत खो रही थी। रजनी अब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचती थी। उसकी पुरानी प्यारी भावनाएं धीरे धीरे मिट रही थी। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि रसोई में सोना और घास धीरे धीरे कम होने लगा। रजनी, लगता है यह सोना धीरे धीरे कम हो रहा है। शायद ये हमारे रिश्ते की परीक्षा ले रहा है। कैसी परीक्षा दीदी? तुम बस नेगेटिव सोचती हो। हम और सोना ले सकते हैं। हम दिन में 3 टाइम खाना पकाने की जगह हम इस बार 10 बार पकाएंगे, तो हमारे पास और ज्यादा सोना होगा। रजनी ने 3 बार की जगह उस दिन 10 बार खाना बनाया। सब सोना ले जाकर बाजार में बेच दिया। एक बहुत ही बड़ा घर बनवा लिया। पर अब सोना और घास बिल्कुल खत्म हो चुके थे। एक दिन वही बुजुर्ग औरत फिर से उनके दरवाजे पर आई। उसने देखा कि सीमा के चेहरे पर उदासी थी और रजनी के चेहरे पर पैसे होने का घमंड। क्या हुआ बेटा, क्या तुम दोनों खुश नहीं हो? दादी, पैसे तो आया पर मेरी सारी खुशियाँ ले गई। और बेटी, क्या तुझे अभी पैसों से खुशी मिल रही है? हाँ दादी अम्मा, पैसा ही तो सब कुछ है। बेटा, पैसा इंसान को भटकाता है। तुम्हें याद है मैंने तुझे जो घास का पोछा दिया था वह एक शर्त के साथ दिया था। शर्त? कैसी शर्त दादी? ये घास उसी को सोना बनाकर देगी जो अपने दिल को पवित्र और निर्मल रखेंगे। तुम दोनों का प्यार और मासूमियत ही तुम्हारी असली सोना थी। रजनी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि पैसे के चक्कर में उसने अपने रिश्ते और प्यार खो दिया था। देखो, तुम्हारी बहन का चेहरा देखो, कैसे मुरझा सा गया है। इसको पैसों की जरूरत नहीं बल्कि तुम्हारे साथ और प्यार की जरूरत थी। रजनी ने अपनी बहन की तरफ देखा। दादी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने पैसों के चक्कर में अपने ही रिश्ते को बिगाड़ दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए दादी? बेटा, तुम अपनी असली रिश्ते और खुशी का कद्र करो। पैसा तो आता जाता रहेगा पर असली सोना तो तुम्हारे रिश्ते और भावनाएं हैं। उस दिन के बाद से रजनी ने अपनी भूल की माफ़ी मांगी और अपने रिश्ते और सीमा के साथ भरी जिंदगी जीने लगी। उन्होंने अब सीख लिया था कि असली सोना पैसा नहीं बल्कि प्यार और अपनी सच्ची भावनाएं हैं। और इस तरह रजनी और सीमा ने जिंदगी की असली खुशी को पाया। और उस दिन के बाद से एक खुशियों के पल भरी हुई जिंदगी जीने लगी। जो भी घास की रसोई में सोना बनता वो दोनों थोड़ा खुद के लिए रख लेती और बाकी सब गरीबों में बांट देती। हंसते खेलते सुकून की जिंदगी जीने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। असली सोना हमारे रिश्ते और प्यार और ईमानदारी होती है।